अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक लड़के की है, जो कि एक पार्क में जाया करता था और उस पार्क में उसको एक लड़की पसंद थी। उस लड़के का नाम था फ़ाहद और आज वो लड़का आपको वो कहानी सुनाएगा। मेरा नाम फ़ाहद है और मैं पार्क में वॉक करने जाया करता था। ये उस ज़माने की बात है जब मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था और मुझे वेट कम करने का शौक़ था। मैं पार्क तकरीबन रोज़ ही जाया करता था। एक दफ़ा मैं पार्क में वॉक कर रहा था तो मुझे एक लड़की नज़र आई। वो मेरे आगे चल रही थी। मैं चलता 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 आगे से गुज़र गया। मैंने उस लड़की की तरफ नहीं देखा। फिर मैंने वॉक कर ली पार्क में और मैं जाने वाला था। मैंने देखा कि वो लड़की भी उस पार्क में से जा रही है। मैंने उस लड़की की शक्ल देखी। उस लड़की की शक्ल देखकर मैं उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत की हूर मेरे सामने खड़ी है। मैंने उसको घूर कर नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं उसको घूर कर देखूंगा तो शायद उसे अजीब लगेगा। मैंने उसको एक नज़र देखा और फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा। फिर मैं थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। वो अपनी गाड़ी पर बैठी और वहाँ से चली गई। पहले मैंने सोचा कि इसका पीछा करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कितनी गिरी हुई हरकत होगी ये किसी लड़की का पीछा करना। मैंने सोचा चलो रहने दो, क्या फ़ायदा। फिर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन जब मैं पार्क में आया तो बारिश हो रही थी। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाएं थीं और डिम झिम थी। वो लड़की भी उस पार्क में आई हुई थी। मैंने उस लड़की को देखा और मैंने सोचा कि आज इससे बात करता हूँ। मैंने उस लड़की से टाइम पूछने के बहाने बात की। उसने मुझे टाइम बताया। मैंने उसे थैंक यू बोला। पहले मैंने सोचा कि वक्त तो पूछ लिया है तो चला जाता हूँ, क्या बात करूँगा अब इससे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इससे बात कर देखता हूँ, हो सकता है बात बन जाए। तो मैंने उसको कहा कि मैं यहाँ पर वॉक करने आता हूँ, आपने मुझे देखा होगा। उसने कहा कि हाँ, एक बार देखा था आपको। मैंने कहा कि आपका क्या नाम है? तो उसने थोड़ा मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और उसने कहा कि आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा कि वैसे ही सोचा पार्क में आप अकेली हैं, मैं भी अकेला हूँ। मैं बोर हो रहा था तो सोचा किसी से बात कर लेता हूँ, थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आपको टाइम पास करना है तो आप अपना मोबाइल यूज़ कर लीजिए और आप अपनी वॉक पर ध्यान दीजिए, उसने मुझे जवाब दिया। मैंने सोचा ये तो काफ़ी अकड़ू टाइप की लड़की है। फिर मैं आगे चला गया, अपने वॉक करने में मसरूफ़ हो गया। जब मैं दूसरा चक्कर लेकर आ रहा था तो वो मेरे आगे चल रही थी। मैं वहाँ से गुज़रा तो उसने मुझे कहा कि एक्सक्यूज़ मी। मैंने पीछे मुड़ कर देखा और कहा जी। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरे मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गया है और मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। मैंने कहा ज़रूर। मैंने उसको मोबाइल दिया और उसने कॉल की। उसने मुझे मोबाइल वापस किया और उसने मुझे कहा थैंक यू। मैंने कहा अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? उसने कहा जी पूछें। मैंने कहा आप यहाँ पर ही रहती हैं, मतलब कि यहाँ पर करीबी कभी देखा नहीं आपको मैंने। कहती कि हाँ मैं यहाँ पर ही रहती हूँ, मगर अब आप मेरे घर पर ना आ जाइएगा। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था कि हो सकता है आप मेरे घर के पास ही रहती हों और मेरी हमसाई हों। उसने कहा जी नहीं, मैं आपके घर के पास नहीं रहती। तो क्योंकि मैंने उसको अपना फ़ोन दिया था कॉल करने के लिए, इसलिए वो मेरे से थोड़ा फ्री होना शुरू हो गई थी। हम दोनों बातें करते रहे और बातों बातों में मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। अगले दिन वो दोबारा पार्क में आई तो हम दोनों मिले और हम दोनों ने साथ में वॉक की, साथ में बातें भी की। और फिर वापसी पर जब अज़ान हुई तो वो मेरे पीछे चल रही थी, मैं उसके आगे चल रहा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। जैसे ही अज़ान हुई तो मैं चुप कर गया। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो थी ही नहीं वहाँ पर। मैंने सोचा कि अरे कहाँ चली गई? अगर जाना ही था तो कम से कम मिल के तो जाती। और अगर अज़ान का उसको डर था कि मैं अज़ान के वक्त खामोश रहूं तो कम से कम इशारा ही कर देती कि मैं जा रही हूँ। बड़ी अजीब है, बगैर बताई ही चली गई। अगले दिन वो मुझे दोबारा मिली तो मैंने उससे पूछा कि कल तुम बगैर बताए चली गई थी? उसने मुझे कहा कि हाँ, वो दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। मैं उससे बातें करता रहा। कभी कभी मैं उससे बातें करता था तो वो काफ़ी अजीब बातें करती थी। मैं तो उससे क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में बातें करता था। लेकिन वो मेरे से जिन्नात के बारे में, जिन्नात किस तरह के होते हैं, इस बारे में बातें करती रहती थी। शुरू शुरू में तो मैं भी इसकी बातों में इंटरेस्ट लेता था, लेकिन फिर एक टाइम आया जब मैं उसकी ये बातें सुन सुन कर थक गया और पक गया। तुम चुप कर जाओ और कुछ नई बात करो।
उसने कहा कि क्या बात करूं तुमसे। मैंने कहा कि अपने बारे में बताओ, क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे। उसने कहा फैमिली में मेरे एक अब्बा हैं, एक छोटा भाई, अम्मी और कुछ दूर के रिश्तेदार हैं जो कि हमसे दूर ही रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, कभी तुम्हारे साथ कब मैंने कभी किसी को देखा नहीं। उसने कहा कि मैं चुड़ैल हूँ ना, ऊपर दरख्त पर रहती हूँ, मेरी फैमिली भी ऊपर ही रहती है, मैं नीचे आकर वॉक करती हूँ और फिर ऊपर चली जाती हूँ। मैंने कहा तुम भी हर वक्त क्या मजाक करती रहती हो। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसको आई लव यू बोल दूँगा और इससे शादी कर लूँगा। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था और शायद मैं उसे बहुत पसंद करने लग गया था। एक दिन मैं उसके साथ वॉक कर रहा था, मैंने उसको अचानक से बोला कि तुम मुझसे शादी करोगी। उसने कहा क्या क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों क्यों नहीं कर सकती, क्या मसला है मेरे में, इतना अच्छा टाइम स्पेंड होता है हम दोनों का, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकते। उसने कहा क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। मैंने कहा यार अब तुम इस मजाक को लेके ना बैठ जाओ, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और ये बात सच है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे उसकी इस बात पे थोड़ा गुस्सा आया कि क्या ये हर वक्त मजाक करती रहती है। मैंने उसको थोड़ा डांट कर कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती तो साफ साफ बता दो, इस तरह ये ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें लगता है मजाक है लेकिन मैं सचमुच एक चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ पार्क पर वॉक करती हूँ और फिर वापस अपने घर पर चली जाती हूँ। मेरा घर इसी पार्क में से एक दरख्त पर है। पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, मेरे सर पर एक अजीब सी दर्द हुई और मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश था तो मुझे ख्वाब आया। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था वो मेरे ख्वाब में आई। उसने मुझे आकर कहा कि तुम्हें लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ लेकिन मैं सचमुच एक चुड़ैल हूँ। मैंने उस दिन तुमसे मोबाइल मांगने के बहाने बात की क्योंकि मैं अकेली थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी से बात करूं और किसी से दोस्ती करूं, लेकिन मैं इस मामले को सिर्फ दोस्ती तक रखना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम शादी, प्यार और इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे। उसने कहा कि मैं 500 साल की हूँ और मैंने ये रूप लिया हुआ था एक 20 साल की लड़की का, ताकि मैं नीचे आकर वॉक करूँ और फिर दोबारा अपने घर पर यानी कि उस दरख्त पर वापस चली जाऊँ। मैं ये सब चीज़ें अपने ख्वाब में देख और सुन रहा था। उसने कहा कि शायद तुम मेरी इस प्यारी शक्ल को देखकर मुझ पर फ़िदा हो गए हो। मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाती हूँ, फिर शायद तुम्हारे सर से ये प्यार का भूत निकल जाएगा। उसने मुझे अपना असली चेहरा दिखाया। उसके लंबे लंबे बाल थे जो कि उसके पाँव तक आड़े थे। उसने एक काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था जो कि उसके पाँव से भी नीचे जा रहा था और काफ़ी मैला कपड़ा था वो। उसकी आंखें बिल्कुल अंदर धंसी हुई थीं और लाल रंग की थीं। उसके गाल बिल्कुल अंदर की तरफ पिचके हुए थे। बहुत ही कमज़ोर और पतली किस्म की थी वो। उसके होंठ फटे हुए थे और काले रंग के थे। उसके दांत कुछ थे कुछ नहीं। उसकी जिस्म की चमड़ी इस तरह थी जैसे किसी 100 साल की बूढ़ी औरत की होती है, लेकिन उसने मुझे खुद ही बताया था कि वो 500 साल की थी और शायद यही उसका असली रूप था। जैसे ही मैंने उसका असली चेहरा देखा तो मैं डर गया और फ़ौरन से अपने ख्वाब से जागा। मैंने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है। मैं अपने घर के कमरे में था। चारों तरफ खामोशी थी। मैं थोड़ी देर तो आराम से बैठा रहा और इस बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैं उस पार्क में गया और मैंने जाकर उस लड़की को ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि शायद वो जिन थी और मैं एक इंसान और हम दोनों कभी नहीं मिल सकते, तो मुझे उसको भूल जाना चाहिए। फिर मैं उसको भूल गया, लेकिन एक बात का अफसोस है कि वो मेरी अच्छी दोस्त थी और हम दोनों आपस में दोस्ती कर सकते थे और हमेशा दोस्त रह सकते थे। लेकिन मैंने शादी करने के चक्कर में अपनी एक अच्छी दोस्त को खो दिया। अब मैं उस पार्क में नहीं जाता, लेकिन जब भी उस पार्क के बाहर से गुजरता हूँ तो मुझे हमेशा अपनी उस प्यारी दोस्त की याद आती है।